हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। मैं आपको आज कक्षा 12 का जो भौतिक विज्ञान है, ठीक है, उसका सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, अब की बार देखो बच्चों, कोरोना काल की वजह से सरकार ने 30% कोर्स कम किया है, ठीक है, हर सब्जेक्ट से। तो देखिए 2020 और 21 का सिलेबस आपके पास क्या रहने वाला है बच्चों। जो इकाई नंबर 1 है उसका नाम बच्चों स्थिर विद्युतुकी है, ठीक है। इसमें से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना गॉस के नियम से, ये हटा दिया गया है बच्चों, ठीक है। अब जो इकाई नंबर 2 है उसका नाम है धारा विद्युत। इसमें से कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्णकोड प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन, ये हटा दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब जो इकाई नंबर 3 है उसका नाम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें से देखिए क्या हटाया गया है बच्चों। चुंबकीय द्विध्रुव छड़ चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ठीक है बच्चों, ये सिलेबस से हटाया है। अब देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों उदाहरण सहित, ठीक है, विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, अस्थायी चुंबक, ये इकाई नंबर 3 से हटा दिया गया है बच्चों। अब इकाई नंबर जो 4 है उसका नाम बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें से देखिए शक्ति गुणांक वाटहीन धारा, ठीक है, ये हटा दिया गया है। अब इकाई नंबर 5 देखिए बच्चों, इकाई नंबर 5 वैद्युत चुंबकीय तरंगे विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये इसमें से हटा दिया गया है। जो इकाई नंबर 5 है उसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे और इसमें से विस्थापन धारा की आवश्यकता हटा दिया गया है। अब बच्चों खंड ख यानी कि पार्ट 2 में देखेंगे आप। पार्ट 2 में जो पहली यूनिट है आपकी प्रकाशिकी, इसमें से गोलीय दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताम दृष्टिगोचर होना, ठीक है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, ये आपका सिलेबस में से हटा दिया गया बच्चों। अब आगे देखो इसी यूनिट में ध्रुवण समतल ध्रुवित प्रकाश ब्रूस्टर का नियम, ठीक है बच्चों, देखिए ब्रूस्टर का नियम इंपॉर्टेंट होता था, ये भी हटा दिया गया है। समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइडों का उपयोग, ठीक है बच्चों। अब इकाई नंबर 2 में देखेंगे बच्चों। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ठीक है, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल का लाभ उठा सके, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए इकाई नंबर 2, ठीक है बच्चों, इकाई नंबर जो 2 है आपके पास द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग, प्रायोगिक विवरण न दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जाए, ठीक है बच्चों। तो ये सिलेबस से हटा दिया गया है। अब इकाई नंबर 3 जो है परमाणु तथा नाभिक, इसका नाम है बच्चों, इसमें से रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा तथा गामा कण किरणें और इनके गुण, रेडियो एक्टिव शैनियम बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये इसमें से हटा दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब इकाई नंबर जो 4 है उसका नाम बच्चों इलेक्ट्रॉनों की युक्तियाँ, ठीक है, गुणात्मक आख्या मात्र, ठीक है। इसमें से देखिए क्या क्या हटाया गया है। जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये हटा दिया गया है। अब बच्चों आपका जो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम से हटाया गया है वो नीचे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रयोग सूची जो आप प्रयोग स्कूल में करते थे एक्सपेरिमेंट, वो हटा दिए गए हैं, वो देखेंगे अब, ठीक है बच्चों। तो जो पहला आपका एक्सपेरिमेंट है चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये हटा दिया गया कोर्स से अब की बार। अब जो दूसरा है समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। अब जो तीसरा है बच्चों अवतल दर्पण के प्रयोग में u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब
चौथा जो प्रैक्टिकल है आपका एमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है बच्चों। अब जो पांचवा आपके पास उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये सिलेबस से हटा दिया गया बच्चों। अब देखिए छठा, u तथा v अथवा 1/u तथा v अथवा 1/u तथा 1/v के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये सिलेबस से हटा दिया गया बच्चों। अब जो सातवां है, ठीक है, सातवां ये है उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है बच्चों। अब जो आठवां है आपके पास प्रैक्टिकल, दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ ज्ञात करना। ठीक, ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ठीक है बच्चों। अब जो नौवा आपके पास है, ठीक है बच्चों, नौवा जो आपके पास है वो देखिए वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है बच्चों। ये खंड क में से हटाया गया है। अब आप खंड ख में देखेंगे क्या क्या प्रयोग आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए 10वें नंबर पे आपका, ठीक है बच्चों, 10वां जो है विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। अब 11वां देखिए, दिए गए धारामापी जिसका प्रतिरोध एवं दक्षतांक ज्ञात हो, ठीक है बच्चों, को वांछित परिसर एमीटर में रूपांतरण करना, ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है बच्चों। अब देखिए 11वां आपके पास, सॉरी, अब 12वां देखना है आपको। ठीक है बच्चों। 12वां देखिए आप लोग, तो 12वां, ठीक है बच्चों, पीएन डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना एवं अग्र अभिनति प्रतिरोध ज्ञात करना, ये सिलेबस से हटा दिया गया बच्चों। अब 13वां देखिए आप, जेनर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, ठीक है बच्चों, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। अब जो 14वां है आपका, ठीक है, जेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र की सहायता से उत्क्रम भंजन वोल्टता ज्ञात करना, ठीक है बच्चों, ये सिलेबस से हटा दिया गया है भाई। अब 15वां, किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिकों का अध्ययन करना तथा धारा वोल्टता लब्धियों के मान ज्ञात करना, ये सिलेबस से बच्चों हटा दिया गया है। ठीक है। अब बच्चों थोड़ा ये देख लीजिए कौन सी यूनिट आपकी कितने नंबर की है। ठीक है, इससे हमें यूनिट की वैल्यू का पता लगता है। ठीक है। अब देखिए आप लोग खंड क में जो आपकी पहली यूनिट है स्थिर विद्युत की, ठीक है, वो 8 नंबर की आएगी बोर्ड परीक्षा में, और जो दूसरी यूनिट है आपकी धारा विद्युत वो 7 नंबर की आएगी बच्चों। ठीक है। जो तीसरी यूनिट है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व वो 8 नंबर की आएगी आपकी। ठीक है बच्चों। अब जो चौथी यूनिट है आपके पास वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं वो 8 नंबर की आएगी। ठीक है बच्चों। अब जो 5वीं यूनिट है वैद्युत चुंबकीय तरंगे वो 4 नंबर की आएगी। ठीक है बच्चों। और जो टोटल पेपर बनेगा ये 35 नंबर का बनेगा बच्चों। ठीक है, जो पार्ट 1 में से। ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग खंड क में, ठीक है बच्चों, खंड क में आपकी जो पहली यूनिट है वो प्रकाशिकी है, वो 13 नंबर की आती है बच्चों। ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा नंबर देती है आपको 13 नंबर। अब जो इकाई नंबर 2 है द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति, ये 6 नंबर की आएगी। ठीक है बच्चों। अब जो तीसरी यूनिट है परमाणु तथा नाभिक, ये 8 नंबर की आएगी। ठीक है। और जो चौथी यूनिट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये 8 नंबर की आएगी। ठीक है बच्चों। तो ये भी 35 अंक का हो जाएगा और दोनों को मिला के 70 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, और 30 नंबर जो आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल के मिलते हैं बच्चों। ठीक है। तो अब बच्चों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका सिलेबस है सारा। ठीक है। और मैं आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF देता हूँ बच्चों। ठीक है, जिसका नाम स्टडी ग्रुप, ठीक है बच्चों, जिसका नाम स्टडी ग्रुप बाय राहुल सर है। ठीक है बच्चों, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अब तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।